नमस्कार सभी प्यारों को, खूब खूब स्वागत और बुद्ध पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब शुभकामनाएं। बुद्ध को नमन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आज ये बहुत छोटा सा अद्भुत, बहुत प्यारा कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। धम्म पद पर आधारित, गौतम बुद्ध द्वारा दिए हुए मुक्ति के मार्ग पर आधारित। अनेक संतों ने, सद्गुरुओं ने अनेक मार्ग कहे हैं, और केवल मार्ग नहीं कहे, पूरा का पूरा जैसे खाका बनाकर दिया है, नक्शा बनाकर दिया है, एक रोड मैप दिया है, माइलस्टोन्स दिए हैं कि किस भांति तुम इस मार्ग पर चलो तो मुक्ति सरल होगी, संभव होगी। क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, क्या भूल हमसे हो सकती है, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो गौतम बुद्ध ने अपने मार्ग को 8 अंगों में बांटा है, इसलिए उनके मार्ग का नाम ही अष्टांगिक मार्ग हो गया। अष्टांगिक इसलिए कि 8 है, लेकिन 8 अंग की भांति हैं, 8 अलग अलग फेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पूरा कर लिया, एक इम्तिहान है वो पास कर लिया, फिर दूसरी कक्षा में चले गए, फिर दूसरी कक्षा पास कर ली, फिर तीसरी कक्षा में चले गए। नहीं, 8 एक साथ हैं। जैसे ये सर, ये धड़, ये हाथ, बाजू, ये अंग सभी एक साथ हैं, ठीक उसी तरह गौतम बुद्ध का बताया हुआ यह मार्ग एक साथ चलता है। न केवल गौतम बुद्ध का, बल्कि तमाम सद्गुरुओं द्वारा दिया गया अंतर यात्रा का मार्ग ऐसा ही है। पतंजलि के मार्ग को भी अष्टांग योग कहा गया, 8 limbed path to yoga। तो गौतम बुद्ध का 8 fold पाथ, और फिर धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया नोबल 8 fold पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्योंकि मार्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्रेष्ठ मार्ग। और जब कहा जाता है श्रेष्ठ मार्ग, उसका अर्थ यह नहीं कि बुद्धिस्ट मार्ग जो है वो जैनों से बेहतर है, या बुद्धिस्ट मार्ग जो है वो किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय से बेहतर है। श्रेष्ठ का अर्थ है वह मार्ग जो चलने जैसा है। श्रेष्ठ का अर्थ है ऐसा मार्ग जिस पे चलते हुए एक ऐसी मंजिल पे हम पहुंचे, उसके बाद फिर किसी मार्ग की जरूरत ना रहे, कुछ और खोजना ना रहे। बहुतों को यह भ्रांति है कि यह बौद्ध मार्ग है, तो इसका अर्थ है कि ये केवल उनके लिए है जो बुद्धिस्ट हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो थोड़ी सी भ्रांति है, वो दूर करके फिर हम इस यात्रा पर निकलेंगे। जब भी हम कहते हैं बौद्ध, जब हम कहते हैं हिंदू, जब हम कहते हैं सिख, जब हम कहते हैं जैन, जब हम कहते हैं ईसाई, उस समय कुछ बातें हैं जो याद रखने जैसी हैं, समझने जैसी हैं। बुद्ध जो शब्द है वहां से बौद्ध आया। बुद्ध का अर्थ है वह जो जाग गया, जागा हुआ, जो बोध से भरा है। बोध यानी अवेयरनेस, द वन हु इज फुली, completely aware, aware of his being, aware of the reality, aware of the truth, the one who has become one with the truth by awakening। तो बुद्धा का एक दूसरा अर्थ, दूसरे शब्दों में कहूं, द अवेकन्ड वन। और अब ख्याल रखना कि जब हम कहते हैं बौद्ध,
तो बौद्ध का अर्थ यह नहीं कि जो गौतम बुद्ध के मार्ग पर या गौतम बुद्ध के पीछे चलने वाले हैं। ये बड़ी छोटी परिभाषा हो जाएगी, ये बहुत ही संकुचित परिभाषा हो जाएगी। बौद्ध से जो अर्थ मैं समझता हूं वो मैं आपसे कहता हूं, वे तमाम लोग इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी पृथ्वी पर जो जागरूकता के मार्ग पर चल रहे हैं, जो जागरण का उपाय कर रहे हैं। उसमें दोनों आ गए, साधक भी और सिद्ध भी। जो जाग गए वह भी, और जो जागने का उपाय कर रहे हैं वह भी। इस दृष्टि से देखो तो जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर कहीं भी बैठकर ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, कोई भी उपाय कर रहा है, वह हर व्यक्ति बौद्ध हो जाता है। उस दृष्टि से देखें तो आज हम सब यहां बौद्ध हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिख धर्म है। सिख शब्द का अर्थ होता है जो सीखने को तैयार, शिष्य। तो क्या सिख धर्म केवल उनके लिए सीमित है जो गुरुद्वारा जाते हैं? नहीं, सिख धर्म पूरी सृष्टि के लिए हो गया। वे तमाम लोग सिख धर्म का एक अंश हो जाते हैं जो सीखने को तत्पर है। क्या सीखने को तत्पर है? अंतर यात्रा के गुह्य सूत्र, जो भक्ति के मार्ग पर, जो शिष्यत्व के भाव से, जो समर्पण के भाव से, जो झुकने के भाव से इस अंतर यात्रा पर चलने को राजी हैं। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा वे सभी सिख होना शुरू हो गए। ठीक वैसे ही जब हम कहते हैं हिंदू, तो हमें यह नहीं समझ लेना है हिंदू यानी एक विशेष धर्म को, एक विशेष आकार को, रूप को मानने वाले लोग। हिंदू शब्द आता है इंदुस नदी से। तो जब हम कहते हैं हिंदू तो हम कह रहे हैं उन संतों, उन ऋषियों के बारे में जो इस इंदुस नदी के आसपास, जिन्होंने साधना की और जो सिद्ध हुए, उन्होंने जो खोजा और जो बांटा, उनका धर्म। लेकिन क्या वह एक सीमा में बंधा हुआ होगा? वह उपजा भले हिंदुस्तान में हो, लेकिन क्या उसका महत्व केवल हिंदुस्तान तक सीमित है? यह सनातन धर्म पूरे विश्व के लिए है। जो इस स्थान पर, जो ऋषियों ने, जो मुनियों ने, जो साधकों ने, जो सिद्धों ने जो खोज की, जो गहरे सूत्र पहचाने और जो बांटना शुरू किए, वह सूत्र पूरे विश्व के लिए उपलब्ध हो सकें। जो भी इन सूत्रों को लेने को तैयार है, जो भी इन सूत्रों से सीखने को तैयार है, जो भी इन ऋषियों के बताए मार्ग पर चलने को तैयार है, वह हर व्यक्ति हिंदू हो जाता है। तो एक दृष्टि से देखें, हम सब हिंदू हैं, हम सब सिख हैं, हम सब बौद्ध भी हैं। तो यह जो आज से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, यह दूर की यात्रा नहीं है, किसी और की यात्रा नहीं है, यह हमारी अंतर यात्रा है। और इस अंतर यात्रा में इस बार हम गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, उससे सहायता ले रहे हैं, उनसे जीवन के सूत्र ले रहे हैं। कैसा जीवन हो, कैसे उपाय हम करें जिससे मुक्ति संभव हो। अंततः जो लक्ष्य है वह है मुक्ति, वह है मोक्ष। तो गौतम बुद्ध के वचनों से समझते हैं, गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, उसके पहले उसकी भूमिका कहते हैं। उस भूमिका में है 4 आर्य सत्य, द 4
नोबल ट्रुथ्स। अब फिर से नोबल का अर्थ समझ लेना। नोबल का अर्थ श्रेष्ठ, नोबल का अर्थ ऐसे सत्य जो सबको ग्रहण करने लायक है। कुछ ऐसे सत्य जो सबको जीवन में उतारने लायक हैं, और ऐसे सत्य जिन्हें जीवन में उतारने से सब शुभ ही होगा, नोबल ही होगा। नोबल से अर्थ महान उस दृष्टि से नहीं, जैसे हम कहते हैं कि किसी ने महान कार्य किया, कोई महान योद्धा हो गया, कोई महान नेता हो गया। नहीं, महान का अर्थ, नोबल का अर्थ शुभ की भांति लेना। ऐसा शुभ, कुछ ऐसा घटे जिसके बाद जीवन की सारी प्यास खो जाए, फिर कुछ और पाने को न रहे, फिर जैसे सब मिल गया, जैसे अमृत की बारिश हो गई, जैसे तृप्त हो गए, बस जो है जैसा है उसमें राजी, तथाता भाव, वही तो मुक्ति है, वही तो मुक्ति है। बंधन क्या है? हम निरंतर दौड़ रहे हैं, हम निरंतर दौड़ रहे हैं, हम निरंतर खोज रहे हैं, हम निरंतर मांग रहे हैं। शायद यह मेरे अधूरेपन को पूरा करे, शायद वह मेरे अधूरेपन को पूरा करे। तो अनेक अनेक विषयों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में हम भटकते हैं। यह चार आर्य सत्य, यह पूरी जीवन की गाथा कहते हैं। बंधन से लेकर मुक्ति तक की यात्रा इन चार आर्य सत्यों में छुपी है। पहला आर्य सत्य जो गौतम बुद्ध कहते हैं, वो मैं आपसे कहूं, पहला है दुख। रियलाइज द ट्रुथ दैट देयर इज दुख। आप ठीक से धन कमा रहे हैं, विवाह में खुश हैं, नौकरी व्यापार में खुश हैं, बच्चों से खुश हैं, माता पिता से खुश हैं, मित्र हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप कहेंगे मेरे जीवन में तो कोई दुख नहीं है। तो गौतम बुद्ध किस दुख की बात कर रहे हैं, किस दुख की चर्चा कर रहे हैं? खासकर इस सदी में इतनी सुख और सुविधा उपलब्ध है कि बहुत स्वाभाविक है यह प्रश्न पूछना कि मैं तो दुखी नहीं हूं। क्योंकि जिन्होंने पहले व्याख्या की इस सूत्र की, उन्होंने यही कहा कि गौतम बुद्ध कह रहे हैं जीवन में बस दुख ही दुख है। और किसी जमाने में बहुत आसान था, दुख है क्योंकि रोजी रोटी कमाना भी कठिन था। आज हम सब देखते हैं वर्क फ्रॉम होम, मजे से घर में बैठ के आप काम कर रहे हो, सैलरी आपके अकाउंट्स में आ जाती है। अब किसी जमाने में गर्मी का मौसम दुख था, मच्छर का होना दुख था, आज एयर कंडीशनर्स हैं, आज मच्छरदानियां हैं, आप अपने घर में सुकून की नींद सोते हो। न रोजी रोटी की फिक्र है अधिकांश लोगों को, न गर्मी सताती है न सर्दी सताती है। एक समय था जब गर्मी भी अपने साथ कईयों को ले जाती थी, लू लग जाती थी और लोग मर जाते थे। एक समय था ज्यादा ठंड भी कईयों को ले जाती थी, न भी ले जाए कष्ट बहुत देती थी, पीड़ा बहुत देती थी। तो दुख का अर्थ जिन्होंने कष्ट किया, दुख का अर्थ जिन्होंने पीड़ा किया, उनको आज गौतम बुद्ध के 2500 साल बाद यह व्याख्या करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि दुख कहाँ है। नहीं, दुख का अर्थ हमें समझना होगा। दुख का अर्थ है जीवन में एक अधूरापन, असंतोष। We are not satisfied with whatever we have.
सब है, लेकिन फिर भी अपने भीतर कुछ खाली महसूस होता है। सब है लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ अधूरा है। और मैं आपसे कहूं, जब ओशो 4 आर्य सत्यों की बात कहते हैं, ओशो कहते हैं 4 आर्य सत्य तो ठीक अपनी जगह पर, मैं 5वें आर्य सत्य की बात कहना चाहता हूं। और वह 5वां आर्य सत्य जो ओशो कहते हैं, वो मैं आपसे कहूं, ओशो कहते हैं 5वां आर्य सत्य है इस दुख के प्रति होश, अवेयरनेस ऑफ दुख। अधिकांश लोग इतनी गहरी मूर्छा में जी रहे हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि जीवन में एक खालीपन है, कि जीवन में एक अधूरापन है, या जीवन में कुछ है जो मिसिंग है। ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं। कहाँ व्यस्त हैं? मित्रों में, टीवी में, फोन में, जॉब में, एम्बिशंस में, अभी यह चाहिए, अभी वह चाहिए। ये जो दौड़ है सबको पूरा करने में, यह ख्याल भी नहीं आता कि मेरे जीवन में कुछ अधूरापन है, और जो भी मैं कमा लेता हूँ, जो भी मैं पा लेता हूँ, जो भी उपलब्ध हो जाता है, जो भी हासिल हो जाता है, उसके बाद भी भीतर का ये खालीपन भरता नहीं। जब ओशो से बहुत लोगों ने पूछा कि आपके आसपास बड़े अमीर लोग दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अमीर लोगों के गुरु हैं, ओशो ने कहा निश्चित ही मैं अमीर लोगों का गुरु हूं। बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ हुई सुनकर कि अमीर लोगों के गुरु। कहना तो चाहिए, थोड़ी विनम्रता होनी चाहिए, कहना चाहिए नहीं, अमीर गरीब उसके दरबार में सब एक हैं, मैं सबके लिए हूं। लेकिन ओशो तो ओशो है, ब्लंटली ही सेज यस आई एम द रिच मैन्स गुरु। आप जानते हो क्यों? आप जानते हो उसका अर्थ क्या है? आप जानते हो ओशो स्वयं जब इसकी व्याख्या करते हैं कि मैं क्यों रिच मैन्स गुरु हूं, तो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं गरीब आदमी को बहुत उम्मीदें हैं कि जब यह मिल जाएगा तब जीवन में मौज होगी, तब संतुष्टि होगी, तब तृप्ति होगी। गरीब आदमी को अभी बहुत भ्रांतियां हैं कि यह नहीं, वह नहीं, ये बाकी है, अगर ये सब मैं इकट्ठा कर लूंगा, जब मिल जाएगा तब यह जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, तब यह जीना पूरा हो जाएगा। लेकिन केवल एक अमीर व्यक्ति, सिर्फ जिसने सब कमाया, सिर्फ जिसने सब पा लिया, उसे यह एहसास होता है कि सब पा लेने के बावजूद मेरे भीतर का खालीपन, अधूरापन कम नहीं हुआ। स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग। दुख है। पहला तो सब पाया नहीं इसलिए दुख है। दूसरा, पा भी लिया तो भी खालीपन है और दुख है। तीसरा, पा भी लिया तो टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। हमारा जीवन किसी शेयर बाजार से ज्यादा नहीं है, अलग नहीं है। कभी भाव चढ़ जाते हैं, कभी भाव गिर जाते हैं। किसने सोचा था ये पेंडेमिक? किसने सोचा था कि कोरोना अचानक आ जाएगा? कितने लोगों के रोजगार चले गए, कितना एक रिसेशन जैसी स्थिति धीरे धीरे बननी शुरू हुई, इकोनॉमिक स्लो डाउन जिसे हम कहते हैं। और इतना ही नहीं, जिनके लिए स्लो डाउन नहीं है, सब है, धन है, भरपूर है, अब पता नहीं कि उसका करें क्या, खर्चें कहां पे। अनेक तरह के दुख हैं, याद रखना। पहला, कुछ नहीं मिला
वह दुख। लेकिन ये दुख बहुत छोटा है। इस दुख की बात गौतम बुद्ध नहीं करते, इस दुख की बात कोई संत नहीं करता, क्योंकि जगत में सभी को सब कुछ मिले यह संभव नहीं है, कभी हुआ नहीं। आपने गीत सुना होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। सब कुछ सबको नहीं मिलता, ये जीवन का स्वभाव है। इस दुख के संबंध में संत कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं बस ये ऐसा ही है, यू जस्ट एक्सेप्ट इट, दैट इज हाउ इट इज। और इसका कोई इलाज नहीं है, सबको सब कुछ कभी मिला भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसा है जिसके मिलने से जीवन में आनंद है, जिसके मिलने से जीवन में सुकून है, उसे खोजो, देखो, जानो कि तृष्णा दुष्पूर है। तुम मांगते चले जाओ, मांगते चले जाओ। एक और पहलू कह रहा हूं अभी आपसे दुख का, कि दुख क्या है। और यह केवल उसी को समझ में आएगी बात जिसकी तृष्णा कभी पूरी हुई, जिसकी डिजायर कभी पूरी हुई। जिसकी डिजायर्स अधूरी हैं, कभी कोई डिजायर पूरी नहीं हुई, उसे बात समझ में नहीं आ सकती। आप अपने अनुभव से देखना, कोई ना कोई इच्छा रही होगी कि ऐसा कुछ हो, और फिर जब वह मिल जाता है तो दूसरी घटना घटती है। उसके मिलने से जो आनंद है, जो खुशी है, वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी ही देर में बात आई गई हो जाती है। इट बिकम्स द न्यू नॉर्मल। समझो एक छोटे से उदाहरण से कि यू वांटेड टू हैव अ सर्टेन कार, a certain kind of SUV or whatever. मेहनत किया, कुछ ऊपर वाले ने साथ दिया और वह आ गई गाड़ी। लेकिन कितने दिन आप उस गाड़ी का आनंद ले पाते हो? गाड़ी तो है, इट जस्ट बिकम्स नॉर्मल। जैसे पहले स्कूटर खड़ा था, जैसे पहले एक साधारण गाड़ी खड़ी थी, अब एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। इट जस्ट बिकम्स नॉर्मल। थोड़े समय के बाद, अगर आप फनेटिक नहीं हो तो, नई नई गाड़ी है, देखते हो कैसे चमकाते हो, इतनी सी धूल कहीं ना हो। धीरे धीरे गाड़ी खड़ी है, अभी खासकर लॉकडाउन के टाइम में गाड़ी की तरफ देखने भी नहीं जाओगे। द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर दैट यू थॉट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस did bring you happiness, but very short-lived. After a certain period, it becomes normal. It does not give you the same joy anymore. अब वही खुशी नहीं होती उस गाड़ी को देख के। नया नया जैसे कोई डेकोरेशन का पीस आप अपने घर में कहीं पर ले आके रखते हो, बुद्ध की मूर्ति खरीदी के कुछ और लिया, आपने सजा लिया। 2-3 दिन तो आप कभी ये एंगल से कभी वो एंगल से देखते हो, उसको थोड़ा ठीक भी करते हो, सेट भी करते हो। जाने दो 15 दिन, महीना, ख्याल भी नहीं रहता कि यह भी मेरे पास है। तो तृष्णा दुष्पूर है, यानी सब मिलने के बाद भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। अब उसे उससे बेहतर कुछ चाहिए, निरंतर दौड़ता ही रहता है। तो गौतम बुद्ध जब कह रहे हैं जीवन दुख है, उसका अर्थ यही है, हम निरंतर सुख की तलाश में दौड़ते चले जाते हैं, लेकिन वह सुख मृग मरीचिका की तरह कभी हाथ में नहीं आता। लगता है कि मिलेगा, लगता है कि पूरा होगा, यह वस्तु होगी तब सुख होगा, तब संतुष्टि होगी, यह व्यक्ति होगा मेरे जीवन में तब सुख होगा, संतुष्टि होगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी तब जीवन में सुख होगा, संतुष्टि होगी। लेकिन
जब तक वह नहीं है तब तो दुख है ही, जब वह सब मिल भी जाए अंततः यह मन, यह मटका खाली ही रहता है। ओशो एक कथा कहते हैं, वो मैं आपसे कहता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। दुख का अर्थ क्या है, मन का स्वभाव क्या है, क्यों तृष्णा दुष्पूर है। ओशो कहते हैं कि एक बार एक राजा था, बड़ा अभिमान था उसको। अब पुरानी कहानियां राजाओं से ही, फकीरों से संबंधित होती हैं। तो राजा था, बड़ा अभिमानी था, दानी भी था और अभिमानी भी था। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि दानी ही अभिमानी हो सकता है। जिसके पास देने को नहीं है, जो दानी ही नहीं है, वो अभिमान किस बात का करेगा। तो दानी था और अभिमानी था राजा। तो एक दिन उसके दरबार के सामने, उसके महल के सामने सुबह सुबह, अब फकीरों का अपना सिस्टम है, फकीर सुबह सुबह 4 बजे जोर से एक फकीर आवाज लगा रहा है कोई जो इस फकीर के कटोरे में एक कटोरा भर के दान दे सके। इस पूरे साम्राज्य में है किसी की ताकत जो इस कटोरे में फकीर को दान दे सके। अब सुबह सुबह एक तो राजा की नींद खराब हुई आवाजें सुन के, और चूंकि दानी था तो पहरेदारों को पहले से इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई मांगने आए, कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे खदेड़ना नहीं, उसे भगाना नहीं, क्योंकि मैं दानी तभी हो सकता हूँ यदि कोई मांगने वाला मेरे द्वार पर आएगा। कोई मांगने वाला नहीं तो मैं दानी कैसे हो सकता हूँ, दूंगा किसको। ख्याल रखना, अगर सब सुखी हैं, सब अमीर हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या जानते हो किनको होगी, दानियों को, धर्म का काम करने वालों को। अब किसके लिए करेंगे, अब पुण्य कहां जाके करेंगे। जो भिखारी है वो भी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है, तुम भी घूम रहे हो, तुम उसको दो निकाल के जेब में से कुछ भी, बोलेगा हट, किसी और को देना, तुझे चाहिए तो मैं देता हूं, ले। कैन यू इमेजिन ऑफ अ वर्ल्ड। फकीर आवाजें दे रहा है, राजा की नींद में खलल पड़ता है, उठ के आता है, पहरेदार से बोलता है कि उसको बोलो सही समय पे आए, सब मिलेगा। पहरेदार ने बोल दिया, फकीर ने बोला सही समय कौन सा, कल किसने देखा है, अगर किसी के पास है क्षमता तो अभी यहीं। फकीर ने भी सुना होगा नाउ और नेवर, और अगर दान देना ही है तो अभी दो, कल पे क्यों टालते हो, क्योंकि जिसने कल पे टाला फिर वो देता नहीं। आप अपने जीवन में झांक कर देख लेना, जिस समय भाव उठा उसी समय दे दिया तो दे दिया। अगर वेट करने लगे कि हाँ कभी ना कभी दे दूंगा, कभी ना कभी करूंगा, फिर वो कभी कभी नहीं आता, फिर वो पोस्टपोन होते चले जाता है। तो राजा जैसे तैसे तैयार होकर पहुंचा, फकीर को बुलाया गया, उसे कहा बता कहाँ तेरा कटोरा। तो उसने छोटा सा कटोरा सामने किया, तो राजा ने कहा बस इतना सा, भर दो इसे हीरे मोतियों से। और खजाने में गए, खजांची हीरे मोती लाए, उस कटोरे में भरे, कटोरे में भरा, और आश्चर्य हुआ, कुछ चमत्कार हो गया। वो भरते जाए और कटोरा लगे कि बस करीब करीब भर गया है, कुछ हिस्सा है उसका जो खाली ही रहे। भरते जा रहे हैं और जैसे नीचे पता नहीं वो खजाना कहाँ कौन खाए चले जा रहा है, वो खजाना नीचे से गायब होते चले जा रहा है। ऊपर भरो और बस करीब करीब भरा है कटोरा से 90%, लेकिन वो 10% खाली ही रहता है। और फकीर कहता है कि शर्त ये थी, इस कटोरे को भर के दान चाहिए, भिक्षा पात्र पूरा भरना चाहिए।
तो बड़ी कोशिश की गई। धीरे धीरे कथा कहती है कि सारा खजाना खाली हो गया। जो जो उस कटोरे में डालते गए वह कहाँ गायब हो जाता पता ही नहीं चलता। लगता कि बस एक दो वस्तु और डाली तो पूरा हो जाएगा, लेकिन कभी पूरा नहीं होता। अब राजा को लगा ये कोई चमत्कारी साधु है। उसने पांव छुए और कहा कि आप तो बड़े पहुंचे हुए साधु लगते हैं, बड़े चमत्कारी साधु लगते हैं। ये कटोरे का रहस्य क्या है, मुझे बताइए। कहां से मिला आपको ये कटोरा? ये बड़ा आश्चर्यजनक है। तो राजा ने कहा कुछ आश्चर्यजनक नहीं। फकीर कहता है जब मैं आ रहा था गांव, रास्ते में कब्रिस्तान था। रात का समय था, अंधेरा था, पैर टकराया तो मुझे लगा कि कटोरे जैसी कोई चीज है, मैंने उठा ली। अगले दिन मैंने सुबह उठ के देखा ये तो मानव खोपड़ी है, ये तो किसी मनुष्य की खोपड़ी है। लेकिन मैंने उसी को चमकाया, परमात्मा ने वही दिया मुझे कटोरे की भांति, तो वही सही। मैंने उसी को चमकाया, घिसा, तैयार किया और बस ये वही कटोरा है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। तो राजा ने कहा आश्चर्य नहीं, इसमें कितना ही डालो कभी भरता ही नहीं, आपको ये आश्चर्य नहीं लगता? फकीर कहता है तुम इस खोपड़ी की तरफ देख रहे हो, जरा अपनी खोपड़ी की तरफ भी देख लो। इस जगत में जितने लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सबकी खोपड़ियों में देख लो, क्या ठीक ऐसा ही नहीं हो रहा? लोग दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और ये मन है जो कभी भरता ही नहीं, हमारी खोपड़ी है जो कभी भरती ही नहीं। वास्तविक दुख है यह असंतुष्टि, कभी भी हमारा खालीपन भरता नहीं। यह गौतम बुद्ध का पहला आर्य सत्य। और दूसरा सत्य जो गौतम बुद्ध कहते हैं, वे कहते हैं अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। इस सत्य को देखो, समझो, पहचानो कि दुख है, और फिर यह भी देखो, समझो, पहचानो कि दुख का कारण है, ये दुख आता कहाँ से है। और बड़ी बाखूबी से गौतम बुद्ध पूरी साइंस बताते हैं कि हाउ वी ओनली गिव बर्थ टू दुख, टू दिस डिससैटिस्फैक्टरी लाइफ। उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, किस ढंग से यह दुख उत्पन्न होता है, किस ढंग से यह दुख हमारे अनुभव में आता है। तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात गौतम बुद्ध कह रहे हैं वह मैं आपसे कहता हूं। गौतम बुद्ध कहते हैं मनोवृत्तियां, मनोवेग, उनका जो शब्द है वह है क्रेविंग्स। इंद्रियां हैं, सेंसेस है, सेंसेस कुछ अनुभव करती हैं, और जब अनुभव होता है, अनुभव हमारे भीतर क्रेविंग को जन्म देता है। क्रेविंग्स यानी और चाहिए। समझे मन का खेल कैसे चलता है। इंद्रियां हैं, जिह्वा क्या है, इंद्रिय है। आपने अपनी जिह्वा पर कुछ मीठा जो आपको पसंद है या नमकीन जो आपको पसंद है वह रखा, आपने वह चखा, जो भी आपको पसंद है अब आप उसकी कल्पना कर लो, गुलाब जामुन कहो कि नमकीन कुछ कहो, जो आपको पसंद है। कुछ लोग हैं जिन्हें मीठा पसंद नहीं होता, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को चाट इत्यादि पसंद है। तो आपको जो भी पसंद है आप कल्पना भर करो कि वह आपने अपने मुख में रखा। अब यह जो अपने भीतर तरंग उठी उसे हम कहते हैं अनुभव।
इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव है, और जब अनुभव होता है तो हमारी चेतना उस अनुभव को क्लासिफाई करती है। ये जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो उसे क्लासिफाई कर देती है। चेतना के चलते अनुभव संभव है। बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस समथिंग इज एक्सपीरियंस्ड, रिमेंबर दिस। विदाउट कॉन्शियसनेस देर इज नो एक्सपीरियंस। इसे बहुत ध्यान से सुनना, समझना। देर आर सेंसेस। अब हमारा एक व्यक्ति बेहोश पड़ा, उसके मुंह में गुलाब जामुन रख दो कि उसके मुंह में पत्थर का टुकड़ा रख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कॉन्शियसनेस मिसिंग है। कॉन्शियसनेस है तो अनुभव को संभावना है, तभी अनुभव होता है। इंद्रियां और कॉन्शियसनेस, ये दोनों के जोड़ से। लेकिन एक तीसरी घटना घटती है। ये जो अनुभव है, इसकी क्लासिफिकेशन होती है। यह हमारा मन करता है। मन उसे क्लासिफाई कर देगा। यह अनुभव सुंदर, यह अनुभव कुरूप, यह अनुभव अच्छा, यह अनुभव बुरा। सिंपल। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ राग एंड द्वेष। ये राग और द्वेष की शुरुआत हो गई। क्रेविंग किसकी है? चाहत किसकी है? डिजायर किसकी है? जिसके प्रति राग का अनुभव होता है और उसके नजदीक आने की चाहत। डिजायर क्या है? जो मुझे पसंद है, जो अनुभव मुझे अच्छा लगा, वह और हो, और जो अनुभव मुझे बुरा लगा वह और कम और फिर कभी ना हो। These are the cravings. राग और द्वेष से सब उपजता है, सब उपजता है। हमारे कर्म इस राग और द्वेष से उपजते हैं। अगर राग ना हो, द्वेष ना हो, तो कर्म बंधन ना हो। ऐसा ही कुछ खेल है। इंद्रियां हैं, कॉन्शियसनेस है, अनुभव होगा। अनुभव होने के बाद मन क्लासिफाई कर देता है, गुड बैड, अच्छा बुरा। अब मन के भीतर से क्रेविंग उत्पन्न होती है। जो अच्छा है वह और हो, जो बुरा है वो ना हो। और यह क्रेविंग्स जो है, यह कर्म को जन्म देती हैं। फिर हमारी जीवन ऊर्जा, जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, उसे और हासिल करने के लिए दौड़ने लगती है। जो मुझे बुरा लगता है, उससे और बचने के लिए कर्म करने लगती है। और जहां कर्म है, उन कर्मों के फल हैं। और जहां अधूरी क्रेविंग है, वहां पुनर्जन्म है, वहां रीबर्थ है। तो बौद्ध धर्म का मूल जो सिद्धांत कहिए, जिस पर बौद्ध धर्म टिका है, उसमें ये दो पहलू सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है कर्म, कर्मों का फल, और दूसरा रीबर्थ, पुनर्जन्म। इसे एक हाइपोथेसिस की तरह, आपको नहीं याद हो कि आपका कोई जन्म है या नहीं है, आपको नहीं दिखाई देता हो कि मेरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है या नहीं मिलता है, इट डजंट मैटर। इसे एक हाइपोथेसिस की तरह बौद्ध धर्म कहता है, लेकर चलो अगले पिछले जन्म को हाइपोथेसिस की तरह, लेकिन इसी जन्म में तो यह हाइपोथेसिस नहीं है, यह दिखाई देता है। हमारे बोल, हमारे विचार, हमारे कर्म फल लेकर आते हैं। आपने क्रोध में
कुछ बोला, कुछ कर्म किया, अब दुख उसकी छाया में आता ही है, आएगा ही। अभी कल ही गौतम बुद्ध के धम्मपद के पहले 2 सूत्र पर हमने चर्चा की कि मन ही सुख दुख का मूल है। किस तरह गौतम बुद्ध उदाहरण देते हैं, जो दोष युक्त मन से बोलता है या कर्म करता है, दुख उसके जीवन में वैसे ही चला आता है जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी का चक्का आना ही है। जैसी करनी वैसी भरनी। और दूसरे सूत्र में गौतम बुद्ध कहते हैं, जो प्रसन्न चित्त होकर कुछ भी बोलता है, कर्म करता है, सुख उसके पीछे ऐसे ही चला आता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। यह मूल है, इसे समझ लेना। क्रेविंग्स आर द कॉज ऑफ दुख। तृष्णा दुष्पूर है। इंद्रियों से अनुभव होता है, अनुभव अच्छा या बुरा लगता है, दोहरा रहा हूं मैं, और हम अच्छे अनुभव और हों उसके लिए क्रेविंग्स हमारे भीतर पैदा होती हैं। क्रेविंग से कर्म उपजता है, कर्मों से कर्मों के फल निकलते हैं। और पहले ही मैंने सूत्र में कहा, सब मिलने पर भी भीतर सुकून नहीं मिलता, सब मिल जाने पर भी भीतर का खालीपन नहीं मिटता। यह दुख का कारण क्रेविंग्स, राग, द्वेष। और तीसरा आर्य सत्य गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख है देखो, दुख के कारण है देखो, और देखो कि दुख का अगर कारण है तो वहीं उसका निवारण भी छुपा है। तो पहला दुख, दूसरा समुदय, दुख के उपजने के कारण, और तीसरा निरोधः, दुख के निवारण के उपाय। उसका निरोध, उसका निवारण संभव है। दुख मुक्ति संभव है। और दुख मुक्ति का उपाय क्या है? ठीक उल्टा उससे, जो दुख के पैदा होने का उपाय है। दुख के पैदा होने का उपाय अभी मैंने आपसे कहा, क्रेविंग्स, लालसा। किसकी लालसा? यह मिले वह मिले, जीवन में मधुर अनुभव इकट्ठा करने की लालसा। ऐसे अनुभव जो जितने ही जमा होते चले जाएं तब भी माधुर्य जीवन में नहीं आता, जीवन में अधूरापन बना रहता है। तो निवारण क्या होगा? ठीक उल्टा, इन क्रेविंग्स से, इस लालसा से मुक्त होना, जिसे हम बाहर खोज रहे हैं कि यह मिलेगा वह मिलेगा, तब मेरे भीतर का खालीपन भरेगा, तब मैं अधूरा नहीं महसूस करूंगा, तब सुकून होगा, संतुष्टि होगी। उसे भीतर खोजना, अपने मूल स्वभाव को खोजना, लालसा के पीछे न दौड़कर ठहरना। लालसाएं कहां से जन्म लेती हैं उसे देखना, और जहां कोई लालसा नहीं, जहां कोई क्रेविंग नहीं, वहां पा लेना उस अवस्था को जहां दुख नहीं है,
जहां दुख का निवारण है। दिस इज वेयर द इनर जर्नी बिगिंस। अब यहां पर बुद्ध और सारे मार्ग एक हो जाते हैं। किसी भी धर्म, किसी भी संत, किसी भी ऋषि, किसी भी सदगुरु की वाणी सुनो, यहां पर आकर सब एक हो जाएंगे कि तुम ढूंढ रहे हो बाहर और वह है भीतर। अब उसे कहो सुकून, उसे कहो परमात्मा, उसे कहो शांति, उसे कहो आनंद, उसे कहो मुक्ति, अलग अलग नाम है। बुद्ध परमात्मा नहीं कहेंगे, आत्मा नहीं कहेंगे, बस इतना ही कि वहां कोई शोक नहीं है। शोक दुख, अशोक की अवस्था। नाम सुना आपने अशोक? बड़ा कॉमन नाम है, हुआ करता था, आज भी होगा। बहुत लोगों का नाम होता अशोक। अशोक का अर्थ क्या है? सम्राट अशोक। कोई आश्चर्य नहीं है कि गौतम बुद्ध के शिष्यों में सम्राट अशोक हैं। अशोक की अवस्था की ही महिमा गौतम बुद्ध गाते रहे। अशोक यानी शोक से मुक्ति, यह तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य है अष्टांगिक मार्ग या मध्य मार्ग, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया मार्ग। वह दुख मुक्ति का सरलतम उपाय है। जिसे समझ में आ गई बात, उसके लिए अब मार्ग की जरूरत नहीं है। याद रखना, गौतम बुद्ध, हम ऐसा समझते हैं कि उनका जो मार्ग है वह ज्ञान का है। हम समझते हैं उनका मार्ग ध्यान का है। और जितने ध्यान के उपाय उन्होंने कहे कि ध्यान ध्यान ध्यान, जो जोड़ा समाधि की बात हुई, हमें लगता है कि कुछ करना है, कुछ करके ही पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। बुद्ध में सब उपाय शामिल हैं। आपको आश्चर्य होगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपसे कहूंगा कि भक्ति का मार्ग भी बुद्ध के मार्ग में शामिल हो जाता है। और आश्चर्यों का आश्चर्य, ऐसी भक्ति जो बिना ईश्वर के, जो बिना किसी रूप के, बिना किसी आकार के, बिना किसी परमात्मा की धारणा के, धारणा मुक्त भक्ति, वह भी गौतम बुद्ध के मार्ग में शामिल है। तो चौथा आर्य सत्य कहना पड़ा, बात पूरी हो जाती अगर जिसे यह ख्याल में आ जाए कि दुख है। किस तरह के दुख है, थोड़ा सा कुछ और भी मैं आपसे कह दूं। जो मिला उसका भी दुख, जो न मिला उसका भी दुख। इम्परमानेंस का दुख, जो आज है कल नहीं रहेगा, यह सबसे बड़ा दुख। और हमारी सारी की सारी चेष्टा है कि जो है वो सदा के लिए हो। हमारी सारी की सारी खोज जो है वह शाश्वत की है, जिसे दिखाई दे जाए कि दुख का मूल कारण ही इम्परमानेंस है, क्षणभंगुरता है। तो क्षणभंगुर के पीछे वो भागेगा ही नहीं। पहले आर्य सत्य में ही उसका जीवन रूपांतरित हो सकता है, क्योंकि खोज क्या रहे, शाश्वत। और खोज किस में रहे हैं, जो क्षणभंगुर है। अगर ठीक से दिखाई दे जाए तो बात बन जाए कि क्षणभंगुर के पीछे न भागकर मुझे सत्य को, सनातन को खोजना है। लेकिन नहीं बनती बात। इसलिए दूसरा आर्य सत्य, दुख के कारण क्या है? तृष्णा,
लालसा, क्रेविंग्स, और निवारण है क्रेविंग से मुक्त हो जाना। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। क्रेविंग्स गई और बात पूरी हो गई। अष्टवक्र आपने नाम सुना होगा, महागीता जो उन्होंने कही, इतनी सी तो बात कह रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि बंधन क्या है, तो वो कहते हैं कामना। और पूछते हैं मुक्ति क्या है, तो एक ही शब्द का उत्तर है, बंधन कामना, मुक्ति निष्कामना। बस कामना को यहां बुद्ध क्रेविंग कह रहे हैं, तृष्णा कह रहे हैं, लालसा कह रहे हैं, और की चाह कह रहे हैं। सिंपल है निवारण। कामना से मुक्त हुए, निष्कामना ही समाधि बन जाती है। सुनकर नहीं होती, समझ में ना आ जाए, अचानक बिजलियां ना कौंध जाए और ज्ञान ना हो जाए, तो गौतम बुद्ध कहते हैं फिक्र मत करो, धीरे धीरे उस मुक्ति की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। एक एक कदम चलते हुए, एक एक उपाय करते हुए उस परम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। और वह उपायों का जो गठजोड़ है, उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। तो अगर आपके पास कागज और पेन है, तो अष्टांगिक मार्ग में वो जो 8 चरण है वो लिख लेना। नहीं है तो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगी आपको, आप तभी लिख लेना। और कल से जब आकर आप बैठेंगे तो अपने साथ में एक राइटिंग पैड, एक पेन रखिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें मैं आपसे कहूँगा कि इन्हें नोट कर लो तो आसान हो जाएगा। तो अष्टांगिक मार्ग को भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा, मेन हेडिंग लिख दीजिए, 8 फोल्ड पाथ। फिर सब हेडिंग है 8 फोल्ड पाथ का एक हिस्सा, वह है प्रज्ञा, अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो 8 अंग हैं बुद्ध के, उनमें से 2 अंग अंडरस्टैंडिंग के नीचे आप लिख लीजिए। पहला है राइट इनसाइट, सम्यक दृष्टि। और दूसरा है राइट रिजॉल्व, सम्यक संकल्प। और दूसरा सब हेडिंग लिख लीजिए। जैसे प्रज्ञा पहला सब हेडिंग था, ऐसे दूसरा सब हेडिंग शील, कंडक्ट। उसके नीचे 8 अंगों में से गौतम बुद्ध के 3 अंग वह लिख लीजिए। एक लिखिए सम्यक वाणी, दूसरा सम्यक कर्म। सम्यक वाणी अंग्रेजी में कहेंगे राइट स्पीच। सम्यक कर्म राइट एक्शन। और तीसरा सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड।
अब तीसरा सब हेडिंग, पहला सब हेडिंग था प्रज्ञा, दूसरा सब हेडिंग शील, पहले के अंडर दो कौन से आ गए? राइट इंसाइट, सम्यक दृष्टि, राइट रिजॉल्व, सम्यक संकल्प। दूसरा सब हेडिंग यानी दूसरा हिस्सा, उसमें 3 अंग आते हैं, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, और सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। और तीसरा सब हेडिंग है मेडिटेशन या समाधि। अब इसके अंतर्गत 3 अंग, पहला सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। जब डिटेल में जाएंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि हाउ एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम लाइवलीहुड एंड हाउ एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एफर्ट हियर। गौतम बुद्ध बहुत बहुत साइंटिफिक है, ख्याल रखना, वो ऐसे ही उन्होंने ये अंग नहीं दिए हैं, बहुत गहरी बात है। तो अभी मैंने आपसे कहा तीसरा सब हेडिंग, तीसरा खंड मेडिटेशन, समाधि, और उसमें पहला अंग है राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास, दूसरा है राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति या सम्यक जागरण, जागृति, और तीसरा सम्यक समाधि।